ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको स्क्रीन पर क्या रुझान दिखा रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो करीब करीब 80 अंकों से ज्यादा की हल्की गिरावट यानी आधे % की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और यूएस मार्केट्स का तो बात हम कर ही रहे थे, हेडलाइंस में भी देखें कि जिस प्रकार से कल पूरे सत्र में जो कमजोर ट्रेड आपको देखने को मिला, डाउ फ्यूचर्स देखें, S&P 500 देखें या नास्डैक देखें, तीनों ही इंडाइसेस में आपको गिरावट देखने को मिली। फ्यूचर्स का हाल अभी लिया जाए तो डाउ फ्यूचर्स अभी तुरंत जस्ट जैसे बात करें ऐसे लाल से हरे निशान में आए, लेकिन केवल 3 अंकों की बढ़त है। कितनी टिकेगी बहुत संदेह है इसके ऊपर। और नास्डैक फ्यूचर्स देखें तो मामूली 5 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। एशियन क्यूज की भी देखे जाए तो मिक्स्ड है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में जो है कैटलिस्ट का अभाव है। कोई भी खबरें, कोई भी सेक्टर रिलेटेड हो, स्टॉक खबरें हो, उनका बड़ा अभाव है। तो ऐसे में कमजोर ग्लोबल संकेतों के साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि आज आपको बड़ा ही मिक्स्ड सेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन शुरुआत हल्की गिरावट के साथ होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 80 से 85 अंकों की गिरावट जो है फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो रणनीति कैसी होगी, कितने स्टॉक्स में करनी है खरीदारी, कितने में करनी है बिकवाली, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुशल, पहले मैं अपनी सूची के बारे में बता दूं कि आज सिर्फ खरीदारी से काम चलेगा नहीं। बाजार में थोड़ी बहुत कल के सत्र में भी वीकनेस दिखी है, स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आया। कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जो लगातार इस रिकवरी में भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। करेक्ट। तो आज यहाँ पर फोकस करना चाहिए बिकवाली करने के लिए, लेकिन स्टॉक्स का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ये तो जैसे जैसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे मैं आपको बताएंगे, लेकिन मेरे पास भी आज करीब करीब 4 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। आप बताइए कितने में कर रहे हैं बिकवाली? बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट खरीदारी और बिकवाली के कॉल्स मेरी सूची में भी है, बट लार्जली कहीं ना कहीं मुझे कच्चा तेल जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर लग रहा है। 5 से 7% तक की तेजी हमें पिछले 2 दिनों में देखने को मिल रही थी। 125 रुपए का लेवल था और अब आप देखिए 112, 113। ये एक इंडियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव क्यू बन सकता है, बट लार्जली अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी को 90 अंकों की गिरावट के साथ ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है, उससे थोड़ा सा मूड माहौल डेफिनेटली डैम्पन होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सूची की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश मार्केट का जो स्टॉक है, आशीष आप बताएं। देखिए कैश का स्टॉक मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, वो है टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जिसके ऊपर मेरा फोकस लगातार बना रहता है। ये स्टॉक ऐसा है कि टेक्नो पिक में शामिल हो चुका है, फंडा पिक में शामिल हो चुका है, आईपीएल में हुआ है, और जितने बार भी दिया है हर बार लक्ष्य हासिल हो गए, क्योंकि स्टॉक चल रहा है ऑल टाइम हाई पर। स्टॉक का नाम है गोकेक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट। ये आपको एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी बताया, बहुत ही निश्चित स्तरों से जिसने पेशेंस के साथ इसको होल्ड किया है उसका तो तगड़ा मुनाफा हुआ है। लेकिन जिन्होंने रैली पूरी मिस कर दी है उनके लिए अभी भी थोड़ी सी जो बढ़त है वो बाकी है, थोड़ा स्टीम बचा हुआ है। तो 476 के आसपास फिलहाल ये मिल रहा है। अभी भी मैं मान रहा हूँ कि 490-500 रुपये तक के जो स्तर है गोकेक्स आपको दिखा सकता है। इतना चार्ट मजबूत है, लेकिन ये लक्ष्य आज हासिल होंगे या कल होंगे ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल देखिए एसजीएक्स निफ्टी ने पूरा जो है शतक लगा लिया है। अब 100 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो 490 ये मेरी तरफ से लक्ष्य आ रहा है, लेकिन पेशेंस के साथ इस स्टॉक में खरीदारी करें। और अगर आप इंट्राडे बीटीएसटी के लिहाज से खरीदना चाहते हैं तो अपनी कॉस्ट से 7-8 रुपए नीचे, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है, और यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। 490-500 रुपए के लक्ष्य के लिए गोकेक्स में करेंगे खरीदारी डेफिनेटली। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये वो स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी है। चलिए कैश स्पेस से मैं अपनी सूची की शुरुआत करना चाहूंगा एमी ऑर्गेनिक से। देखिए दिसंबर की लिस्टिंग रही है और यहां पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने लगभग 5.25 लाख शेयरों की यहां पर खरीदारी की है ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के द्वारा, और एवरेज प्राइस 880 रुपए का है। तो डेफिनेटली अब आप देखिए 920 रुपए का भाव तो ऑलरेडी हो चुका है, और ये जिस तरह की अब खबर का डेवलपमेंट हो रहा है इनके लिए पॉजिटिव फंड एक्शन, वो भी प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट से, वो डेफिनेटली इनके लिए काफी पॉजिटिव आज के लिए भी साबित हो सकता है। तो 950 रुपए का टारगेट आज इस काउंटर में आपको देखने को मिल सकता है, पर 910 रुपए का आपको स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना है, क्योंकि मार्केट्स काफी चॉपी हो सकते हैं और भारी वॉलेटिलिटी के साथ आज कारोबार होते हुए दिख सकता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। तो यहां पर फोकस रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है हीरो मोटोकॉर्प का काउंटर। कच्चा तेल का तो डेफिनेटली बड़ा सपोर्ट यहां पर सेंटिमेंटली आपको तमाम ऑटो काउंटर्स में देखने को मिल सकता
है, पर कल पोस्ट मार्केट इसके जिस तरह के बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं मई महीने के, वो काफ़ी शानदार रहे। इनफैक्ट स्ट्रीट का जो अनुमान था वो लगभग 4,60,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 4,86,704 यूनिट्स बेचे हैं। और इन्होंने एक अपडेट भी दिया है कि त्योहारी सीजन में पहला ईवी प्रोडक्ट लॉन्च करने की कंपनी की योजना है। तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव क्यू जिस तरह से यहाँ पर बिक्री आंकड़े आए हैं और ये जो अपडेट आया है उसको ध्यान में रखकर हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करनी है। 2760 रुपए की प्राइसिंग है, 2840 रुपए आपको टारगेट बनाना है, 2730 रुपए स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाकर फोकस के साथ यहाँ पर आपको करनी चाहिए बिकवाली। अब फ्यूचर्स की कैटेगरी है तो मैं भी आपको यहाँ पर जो है बिकवाली की राय दे रहा हूँ। जहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए वो है इप्का लैब्स। यहाँ पर फार्मा स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने लगातार बाजार को जो है निराश किया है। इससे खराब सेक्टर मुझे नहीं लग रहा है पिछले 1-1.5 साल से बाजार में किसी ने देखा है। बायोकॉन का चार्ट देख लीजिए, लुपिन देख लीजिए, लगातार स्टॉक ऐसे हैं जहां पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इनमें से एक नाम है इप्का लैब्स का। यहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। अभी हाल ही के दिनों में जो बाजार में हमने बाउंस बैक देखा था, थोड़ी सी रिकवरी आई थी, स्टॉक्स ने चलना फिर से शुरू किया, लेकिन इप्का लैब्स ने हिलने का नाम ले लिया है। और अगर ये चल भी रहा है तो सिर्फ नीचे की तरफ चल रहा है, सिर्फ साउथवर्ड चल रहा है, नॉर्थ की तरफ जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो 890-91 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, आप यहाँ पर फ्यूचर्स में कर सकते हैं बिकवाली। लेकिन रिस्क यही रहता है कि जब स्टॉक इतने ज़्यादा गिर जाते हैं तो किसी भी दिन एक बाउंस आता है, तो ऐसे बाउंस में आपको खरीदारी नहीं करनी है, तभी भी शॉर्ट पोजीशन ही बनानी है। लेकिन फिर स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाएं, ये बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो 890-891 के आसपास मिल रहा है, आप राउंड फिगर 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब तक 900 रुपये के नीचे बना हुआ है तब तक ट्रेंड जो है लगातार इंटैक्ट है नेगेटिव साइड पर। तो 875 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इक्का लैब्स में जो है कर सकते हैं बिकवाली। दिन के दौरान वैसे भी बाजार आपको गिरावट दिखा रहा है तो बिकवाली करने का है बढ़िया कंफर्ट। यहाँ पर इप्का लैब्स में आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशंस। बढ़ते हैं अगली हमारी कैटेगरी और जो कि है बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन में भी करना चाहता हूं बिकवाली। और ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत फेवरेट रहा है शॉर्ट पोजीशंस के लिए। आरबीएल बैंक से बेहतर स्टॉक हमें कोई मिलता नहीं है। जब भी बाजार आपको गिरावट दिखाता है, और स्ट्रक्चर इसका तो लगातार लंबे समय से हम देख रहे थे कि कमज़ोर है। और मुझे याद आता है जब बाजार में हाल ही के दिनों में गिरावट की शुरुआत हुई थी तो एक आंकड़ा मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करा देते हैं, 101.55 जो इसका कोविड लो था, और इस कोविड लो को भी स्टॉक ने क्रैक किया। लेकिन फिर समहाउ इसके नतीजा है स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, 110 के पार निकला, अब फिलहाल 110 के करीब ही चल रहा है। यहाँ पर भी कुशल एक रिस्क है, ये नो ब्रेनर ट्रेड नहीं है, इतना आसान नहीं होगा इसको जो है आपको ट्रेड करना। तो आपको क्या करना है, 110 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 6 रुपये 70 पैसे के लक्ष्य के लिए। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है 15 पैसे का। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी वॉल्यूम कम हो जिसके चलते आपको ये दिख रहा है, लेकिन फिलहाल देखें तो ये 5 रुपये के आसपास आपको मिलना चाहिए। आप 4.5 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 670 का जो है आपको लक्ष्य ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर भी है एक चार्ज आपको जरूर देखना है, क्योंकि अगर ये 113 के पार निकला तब यहाँ पर हो सकता है कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग और अच्छा उछाल भी देखने को मिलता है। तो रिस्क है, रिस्क ज़्यादा है इनफैक्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत कॉशियसली जो एक्टिव ट्रेडर है पूरे दिन अपने ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हैं, वही आरबीएल बैंक में पोजीशन बनाकर चले। और एक बार चार्ट्स भी देखिएगा, क्योंकि एक लंबे समय की डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो कि इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड तो नेगेटिव है, लेकिन जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटेगी तब यहाँ पर बड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है। तो रिस्की बेट है, आरबीएल बैंक कॉशियसली यहाँ पर पुट ऑप्शन में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों कैटेगरीज में आशीष ने बिकवाली की कॉल दी है, और मेरी तरफ से मैंने आपको फ्यूचर्स में पहले हीरो मोटोकॉर्प खरीदारी की कॉल दी है, और अब ऑप्शंस कैटेगरी में भी खरीदने की सलाह दे रहा हूं, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन यहां पर आपको खरीदारी करनी है। आप देखिए लगातार चार्ट स्ट्रक्चर जो है अभी भी रेजिलियंस शो कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव ब्रोकर्स रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी है, 2200 रुपये के टारगेट्स भी देते हुए दिखे थे 2 दिन पहले। आई थिंक नोमुरा इन्होंने रेटिंग ही निकाली थी। बट लार्जली आपको यहाँ पर आज के लिए क्या फोकस रखना है, आप देखिए यहाँ पर फोकस रखने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है कच्चा तेल। आप देखिए 7% लुढ़क चुका है पिछले 2 दिनों में कच्चा तेल, और आप इनके जिस तरह से प्राइसिंग है, टिकटिंग प्राइसिंग है, उस वजह से कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इनको पॉजिटिव सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इंटरग्लोब एविएशन यहां पर खरीदारी करने की राय है। 1820 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 90 रुपए की प्राइसिंग है, 110 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है आपको, 80 रुपए का स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना है। तो यहां पर नजर रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर वोल्टास का आप चार्ट स्ट्रक्चर कल का देखिए, शानदार